सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल में आपका बिल्कुल स्वागत है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है और चैनल को खोजते खोजते आप परेशान हो जाइएगा, क्योंकि आपको क्लास बीए, बीएससी, ठीक है, एमए, एमएससी, क्लास 10, 12 का कोई भी हो, इतिहास हो या इतिहास ऑनर्स हो या सेमेस्टर लागू हो गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें कमेंट कीजिए। आपको बाज़ार में अभी बहुत ही कम पुस्तकें मिलेगी, किताब बहुत ही कम पुस्तक, यानी बाज़ार में बहुत ही कम पुस्तकें मिलेगी और छात्र तितर बितर होते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें जब परीक्षा आते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, इस चैनल पर जो वीडियो खोजिएगा वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और वो भी मैं गारंटी बोलता हूँ कि अगर आपको 10 क्वेश्चन दे दिए तो 5 से 6 क्वेश्चन नहीं आया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। मैं पिछले वर्ष बनाया था कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही आएगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दिए थे कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तब बोलिएगा। बहुत सारा ने, लगभग 5 से, अभी नया चैनल है, ठीक है। एक चैनल मेरा था, ठीक है, मिलियन में सब्सक्राइबर हैक हो गया था। मैं दूसरा चैनल फिर बनाया हूँ जो इस बार काफ़ी ही सही सटीक डाल रहा हूँ। पहले मुझे पता नहीं था, अलबल डाल के मेरा चैनल हैक कर गया था, ठीक है, यानी पूरी तरह से डिमोनेटाइज हुआ चैनल, मोनेटाइज हुआ चैनल डिमोनेटाइज हो गया था। तो मेरा एक नया चैनल है, मैं बोल दिया था कि ये वीडियो आएगा तो आएगा, तो नया चैनल है। 5 से 10 हज़ार आदमी ही पढ़ा था और काफ़ी लोगों ने खुश हुआ और इतना कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाइए, बीए का वीडियो बनाए हैं, बीएससी का बनाए हैं, एमए का भी वीडियो बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं। मास्टर ऑफ, जिसे आर्ट्स कहा जाता है, ठीक है, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट के नाम से जाना जाता है, पीजी बोला जाता है, ठीक है, पीजी हुआ, बीए, बीएससी, सब पूरी तरह से वीडियो उपलब्ध है। और मैं बोल दूंगा क्लास 10th में या कोई भी में कि आपको ये क्वेश्चन आएगा 8 नंबर में, आप जाके बना दीजिएगा तो 8 में है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12, ठीक है। क्लास 12 के लिए बीए, बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो आपको किताब बाज़ार में सेमेस्टर लागू होने से कि बाज़ार में काफ़ी कम किताब मिल रही है, तो आप टेंशन न लें। ये वीडियो यानी ये चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन खोजिएगा, आपको 1 से 2 दिन के अंदर में नहीं मिलेगा। पहले तो लगभग क्वेश्चन चैनल पर ही उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी, अगर हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो देर किस बात का, आप लेट नहीं करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जब फेसबुक में बेवजह के लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो ये एक एजुकेशन चैनल है और आपके घर में बच्चे नवोदय की तैयारी करते हैं तो भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो चलिए बात करते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है, गुप्त की सांस्कृतिक उपलब्धियों की विवेचना करें या गुप्त कला एवं साहित्य का मूल्यांकन करें। गुप्तकालीन कला एवं धर्म के विकास की विवेचना करें। गुप्तकालीन कला स्थापना साहित्य की विवेचना करें, यानी गुप्त काल के बारे में बताया। बहुत सारा क्वेश्चन बनाया गया है इतिहास में, ऑनर्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल इस चैनल से पढ़िएगा, आपके गाँव में इतना नंबर ला दीजिएगा कि आपका पूरा गाँव में हल्ला हो जाएगा कि इसका बेटा इतना नंबर ला दिया, इसका बेटी इतना नंबर कैसे ला दिया। तो आप पूरी तरह से मुस्कुराइएगा। तो मैं बता देता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ और वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला है गुप्त काल के बारे में, और भी मौर्य काल के बारे में बता दिए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास का बहुत सारा क्वेश्चन है ऑनर्स पेपर के लिए या सब्सिडरी एग्जाम के लिए, तो पढ़ें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल वर्डों का यूज किया गया है। तो लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास में गुप्त वंश के अभ्युदय से एक नवीन युग का शुरू हुआ था, यानी प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रकाश तथा राजनीति एकता का युग था। गुप्त युग जो था भौतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रकाश तथा, ठीक है, प्रकाश तथा राजनीतिक एकता का युग था। अगर आपको दिखाई नहीं देता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। अब पहले से ही आँख का प्रॉब्लम होगा तो कोई दिक्कतें नहीं। सम्राट में राष्ट्र राजनीतिक अराजकता को समाप्त करके देश में सुव्यवस्थित एवं संगठित शासन की, ठीक है। अब अगला स्टेप है, अब दूसरा पेज में पलटाता हूँ, उसमें था सुव्यवस्थित एवं संगठित शासन की, ठीक है, स्थापना की ओर देश में सुख, ये सब आपको नहीं दिखाई देता होगा, जैसा कट गया तो आप टेंशन नहीं, सुख शांति समृद्धि में वृद्धि की गई थी। परिणाम स्वरूप यही होगा, ठीक है, परिणाम स्वरूप गुप्त काल में, मैं बोल रहा हूँ ना, अब कंफर्म रहिए, परिणाम स्वरूप गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में सर्वतोन्मुखी विकास हुआ। मतलब पूरी तरह से सभी जगह उत्तम रूप से पूरी तरह से विकास हुआ।
तो आप इस चैनल पर ज़रूर भरोसा करें, आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे और कहीं भी दिक्कत नहीं होंगे। तो चैनल पर आप भरोसा करें और पूरी तरह से पढ़िए। एक बार एग्जाम दे के देखें, बहुत सारा आप कमेंट करने लग जाइएगा, आगे भी पढ़िएगा। अगर बीए में पढ़ते हैं तो एमए का वीडियो खोजना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि पुस्तकें बहुत ही कम मिलेगी। और मैं बोलता हूँ अलका से या पासपोर्ट से पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत रहता है, तो वो सब में ध्यान नहीं दे। आप किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या किसी की ज़रूरत है तो हमें कमेंट करें, आपको दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स ऑनर्स हो, ठीक है, मैथ ऑनर्स का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फर्मेट प्रिडिक्शन, फेब्रिपेरोट इंटरफेरोमीटर, कोई भी हो, कार्नोट थ्योरम, ये सब कोई भी हो, मैथ का फर्मेट थ्योरम, ठीक है, सभी का लगभग मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। स्थापना की ओर में देश हो गया था, ठीक है, सर्वोन्मुखी हो गया था, मतलब पूरी तरह से विकास हुआ था, ठीक है। बौद्धिक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति इस कला में विशेष रूप से हुई और संस्कृति के अभिन्न क्षेत्र का महान उपलब्धियों के कारण गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में क्या हुआ था, आपको दिखाई शायद नहीं देता होगा, ठीक है, यहाँ से अब दिखाई देता होगा। गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, यानी सोने का युग कहा गया। आर्ट्स पढ़ रहे हैं और आर्ट्स के बारे में भारतीय सृजन शक्ति की जैसी, मैं आपको एक बात थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा बार बार। मैं बार बार अगर समझाऊंगा तो आपको पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा, वीडियो जो है पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा, 1 घंटा का वीडियो चल जाएगा। आप हिंदी ज़रूर समझते होंगे, इतिहास हिंदी में लिखा गया है, ठीक है, आप भारत में रहते हैं तो भारत आपका हिंदी भाषा है, तो आप ज़रूर समझते होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को जो है तो पूरी तरह से चैनल में जो भी वीडियो उपलब्ध हैं, ठीक है, हर वीडियो को अगर आप समझाएंगे तो 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर पूरा बड़ा आपको लिखना है, ठीक है, कम से कम मान लीजिए ये है 10 लाइन का, ये है मान लीजिए 10 लाइन का या 50 लाइन का, मान लीजिए या 100 लाइन का है, ठीक है, मान लीजिए अभी और भी दिखाया जाएगा, लगभग 100 लाइन से कम नहीं होगा। तो आपको इतना बड़ा बनाने का मुख्य कारण है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपको आधा भी समझ में आया तो आप 50 लाइन तो बिल्कुल लिख सकते हैं, याद किया हुआ। अब उसके अलावा आप बिल्कुल तरह अपनी ढंग से बना कर इसके बारे में तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो 50 लाइन याद हो गया, तो 50 लाइन और भी आप बिल्कुल लिख दीजिएगा, ठीक है, इसलिए बड़ा बनाया गया है, ठीक है। तो मैं हर स्टेप को समझाना असंभव है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस तरह के आप उतार सकते हैं और बिल्कुल आसानी तरीका से बना ले, आपको पूरा फुल अंक मिल जाएंगे, ठीक है, एक भी अंक नहीं कटेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं समझा। भारतीय सृजन शक्ति की जैसी अलौकिक व्यक्ति ललित कलाओं के क्षेत्र में इस समय हुई वैसी अन्य किसी कला में नहीं हुई थी, ठीक है, वैसी इन कला में नहीं हुई थी, और उसकी उपमा संसार के इतिहास में कहीं अन्यंत्र उपलब्ध था। गुप्त काल में भारतीय कला अपनी उन्नति के चरम सीमा में पहुंच गई। वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्ति निर्माण कला, चित्रकला, संगीत के सभी विकास में पहुंच गया था, ठीक है। गुप्त काल में हुआ था अजंता की गुफाओं की चित्रकारी, बौद्ध तथा हिंदू मूर्तियाँ, मंदिर, ठीक है, विहार, ठीक है, चैत्य तथा स्तूप का इस कला की श्रेष्ठता के प्रबल परिणाम है, ठीक है। इसके बाद है स्थापना कला के धर्म पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा था। स्थापना कला के क्षेत्र में सबसे प्रथम मंदिर को रख सकते हैं। मैं हर स्टेप को नहीं समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल समझ जाते होंगे। इस कला के पत्थर तथा मिट्टी के अनेक मंदिर अथवा उनके भव्य नवाज आज ही विद्वान हैं। गुप्त काल के हिंदू धर्म की प्रबलता हिंदू कर दिया है, ठीक है, हिंदू धर्म की प्रबलता और प्रधानता के कारण शैव और विष्णु मत के तथा उसके संबंधित अन्य देवी देवताओं के अनेक मंदिर निर्मित किए गए हैं। गुप्त काल के मंदिर वास्तु का निम्नलिखित विशेषता था। क्या था? पहला, मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित होते थे। मंदिर पर चढ़ाने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी होती थी। मंदिर पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी होती थी। अधिकांश मंदिर दीवारों से घिरे कमरे होते थे। ये मंदिर छोटे थे तथा प्रारंभ में ईंट, चूने और बाद में पत्थर के बनाए जाने लगे थे। इन मंदिरों के, ठीक है, इन मंदिरों में केवल भगवान की मूर्तियां होती हैं। नंबर 6 लिख सकते हैं पॉइंट, ये सब पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रारंभ में इन मंदिरों की छतें चिपटी बनाई जाती हैं। बाद में मंदिर की मूर्ति प्रकोष्ठ के ऊपर ऊंचा शिखर बनाने का परंपरा का प्रारंभ हुआ, यानी शुरू हुआ। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ मतलब रास्ता तथा
गर्भगृह आदि इस काल में मंदिर की वास्तुकला अन्य विशेषता थी। अब आप फिर यहाँ से लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यहाँ से अब मैं बार बार इतना पढ़ूंगा नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप एक बार उतार लें या एक बार आप अपने से पढ़ लें, ठीक है। मैं एक बार दर्शा देता हूँ, आप रोक ले वीडियो को, रोक कर एक बार पूरी तरह से आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता होगा। आप रोक कर एक बार पढ़ ले, आपको याद रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कॉपी में एक बार लिख कर चेक करें कि कितना लिख सकते हैं। एक बार पढ़े हैं तो अब बहुत लिख दीजिएगा, कम से कम 20 पन्ना से कम नहीं लिखिएगा इसका बारे में, क्योंकि आप हिंदी पढ़े हैं पहले ही, हिंदी से भारतीय लोग हैं, तो आप बिल्कुल बहुत बना बना के आप लिख सकते हैं। तो एक बार आप पढ़ ले, इसी के बारे में लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही बात लिखना है, अपना भाषा लिखा रहता है। आंसर इज एनी ऑवन क्वेश्चन, मतलब परीक्षार्थी जो है एग्जामिनर इस तरह के कुछ मतलब आपके सरफेस लिखे रहते हैं। तो मैं अभी बता देता हूँ क्या लिखे रहते हैं। यानी इसका बोलने का कारण है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ठीक है। तो इस तरह के आप पूरी तरह से लिख दें। बाघ अजंता की गुफाएं होती है यहाँ से यहाँ पूरी तरह से, और भी स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा इसलिए इस क्वेश्चन को बनाया गया है, ज़्यादा इसलिए लिखा गया है ताकि आपको इतना मान के चलिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, आधा भी याद रहेगा तो आप 10 पन्ना जरूर लिखेगा और आपको लगभग फुल अंक मिल जाएगा। कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर नंबर कट गया तो हमें कमेंट कीजिए और रोल नंबर बताइए, मैं वहाँ तक आपको पहुँच जाऊँगा कि इस तरह की क्यों होता है, कैसे कर दिया है, मैं वहाँ तक इसकी पूरी तरह से सूचना कर देंगे। हमें रोल नंबर और ये भी बता दीजिएगा कि कौन है। इतना नंबर का क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मैं अगर हमको नंबर दीजिएगा, मैं उस पर कानूनन कार्रवाई जरूर करेंगे। तो चलिए आप स्टेप बाय स्टेप आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण और स्पष्ट दिखाई देता होगा। आप यहाँ से एक बार उल्लेखनीय से लिख लीजिए, ठीक है। पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं बार बार पढ़ूंगा समझाऊंगा तो बड़ा हो जाए। अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट कीजिए, इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, आप बिल्कुल अब इसी से पढ़ें, इससे पढ़ें, आपको लगभग फुल अंक मिल जाएंगे। नंबर काट कैसे देंगे, काटने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। पूरी तरह से आपको दिखाई देता है। एक बार आप पढ़ लीजिए, वीडियो रुक कर आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। इतिहास है, इतिहास मतलब पूरा इतिहास लिखने बोलता है, नहीं बोलता है। कोई विज्ञान में लिख लेता है तो बोलता है क्या लिख रहा है जी, इतिहास लिख रहा है, वही इतिहास है। यानी आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूँगा, राजमहल में भी ऐतिहासिक स्थल है, सिंघी दलान है, मंगल हाट से थोड़ा सा आगे जामा मस्जिद है, देखने लायक है। कन्हैया स्थान है, झारखंड में मोती झरना से विख्यात है। तो एक बार झारखंड घूरे और ज़रूर ये सब भ्रमण स्थल को देखे। ये एक इतिहास के लड़के बहुत लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसका, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आप कम से कम 20 पन्ना लिख दीजिएगा, 20 पेज से कम नहीं लिखिएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण यहाँ तक आपको बिल्कुल दिखाई देता होगा। क्या कहीं कमियां हैं तो हमें बताएं, और भी किसी तरह के आपको क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण दिखाई देता होगा हर स्टेप बाय स्टेप। चित्रकला पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ तक उतार लिए होंगे, वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएंगे, ठीक है। और भी आपको दिखा दिया जाता है। चलो लो भाई, फिर आ गया है, ठीक है। आप आराम से उतार लें, बहुत ही मोटे मोटे अक्षर आप लोगों को दिखाई देता होगा। इतिहास है, थोड़ा बड़ा लिखना ही पड़ेगा। नहीं बोलता इतिहास आप लिख रहे हैं क्या, वही इतिहास है। यही एक ऐसा चैनल है भाई कि हर वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर परेशान हो जाइएगा सब्सक्राइब करते करते। जब फेसबुक में लाइक मारते मारते मिलियन में पुरा देते हैं, तो ये तो एजुकेशन चैनल है। आपके घर के कोई भी बच्चे नवोदय हैं या कुछ भी हैं तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कोई भी विषय से कर रहे हैं, आर्ट्स से या साइंस से, आर्ट्स का कोई भी विषय हो, ठीक है। हिस्ट्री हो, हिंदी ऑनर्स हो, संस्कृत ऑनर्स हो, ठीक है। इसमें संस्कृत के साथ हर वीडियो बनाया गया है। तो नई चैनल है, आप इससे जुड़िए। ये नहीं सोचिए कि कोई नया है, मैं पहले कई बार वीडियो कई साल से काम करता हूँ चैनल पर। तो आप ध्यान दीजिए, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। आप यहाँ से उतार लीजिए, ठीक है। तो आप एक बार उतार लीजिए पूरी तरह से, पुश कर करके, यानी पूरी तरह से वीडियो को रोक के आप उतार लें, ठीक है। आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण दिखाई देता होगा।
मैं दिखा रहा हूँ आपको, पूरी तरह से उतार लें। और थोड़ा सा है बस, इतिहास है, एक बार आप इतना पढ़िएगा तो बहुत याद रह जाएगा, बहुत। आप तो पहले से बहुत तेज हैं। चलिए, ये पेज आप अंतिम पेज है, ठीक है। पर लक्ष्मी की प्रतिमा एवं रच के मुद्राओं का, विष्णु का वाहन हुआ, विष्णु ध्वज के उल्लेख आदि बिल्कुल स्पष्टीकरण अक्षर से आप लिख सकते हैं, ठीक है। सब ठो पूरी तरह से दिखाई देता होगा, आप लिख लें एक बार, या फिर आप एक बार पढ़ लें, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक हम संभव मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतिहास है। कोई भी वीडियो चाहिए, मैट्रिक का तो बात ही छोड़ दीजिए, मैट्रिक का बच्चा आज तक यहाँ से रिकॉर्ड है, फेल नहीं किया है। हर वर्ष लगभग 80 से 90 विद्यार्थी सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न करते हैं, वो भी अच्छे अंक से 350, 400, 450 तक लाते हैं विद्यार्थी। कारण क्या, हर विषय की पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप होती है, वो भी सिलसिलेवार ढंग, कोई गाइड टुडे से नहीं होती है, या पासपोर्ट ये सबसे नहीं होती है। ओरिजिनल किताब से पढ़ने का यही एक मज़ा है कि आपको नंबर, एग्जामिनर अगर कॉपी सह रहे हैं तो आपको एग्जामिनर को नंबर काटने में शर्मिंदा हो जाएगा कि इसका नंबर काटेंगे कैसे और काट कैसे देंगे। एग्जामिनर ऐसे नहीं बन जाता है कॉपी जांचने, बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। आप एक बार लिख लीजिए पूरी तरह से, हर स्टेप बाय स्टेप, आपको कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे। अब अगला बस हो गया, इतने सा लिख लीजिए, बस आपका हो गया है, ठीक है। ये नहीं सोचिए कि वीडियो बड़ा हो रहा है, कहाँ, आधा घंटा का वीडियो नहीं, ऑनर्स कर रहे हैं और आधा घंटा का भी वीडियो नहीं हुआ है, क्या बात है। इस चैनल पर मैं बता देता हूं, हर तरह के ऐसे पैराग्राफ भी उपलब्ध है, आप वहां पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब मैं बता देता हूं अंतिम बार कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, और किसी भी तरह की परेशानी है या कोई भी चीज़ पूछना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, लाइक करने से वीडियो बढ़ता है, ये नहीं कि हमको 10,000 रुपया हो जाएगा, लाइक करने से पैसा नहीं मिलता। जो भी सोचता है भ्रम में होगा कि लाइक करने से किसी का पैसा मिल जाता है, सब्सक्राइब करने से, ये सब कुछ भी नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। लाइक मतलब होता है पसंद, मतलब पसंद करने से आगे वीडियो भागता है, और क्या, लाइक अनलाइक का वीडियो दिया जाता है।